नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 30-32 वर्ष की है और ये आगे के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आज वर्तमान में इनका जीवन बिल्कुल संघर्षमय है, तो ये जानना चाहते हैं ये संघर्ष कब तक रहेगा और हथेली पर क्या कुछ कैसे स्थितियां नजर आ रही हैं, परिस्थितियां नजर आ रही हैं और किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आएगा। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। एक एक करके सारे लाइंस और साइन पर बात करेंगे और मैं आज की वीडियो के माध्यम से कुछ बातों को क्लियर कर रहा हूं कि आपके जीवन में भी प्रसिद्धि आएगी, आपके जीवन में भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि कुछ असामान्य, असाधारण जो व्यक्ति को प्रसिद्धि, मान सम्मान व ग्रोथ तीनों महत्वपूर्ण चीजें देता है, वो आपके हाथ पर मौजूद है। तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेषतम हताश, निराश व परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिंदगी की गाड़ी बदलेगी और बहुत तेज गति से बदलेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो लाइफ लाइन, ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। अगर आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, तो जीवन रेखा को देखना, जीवन रेखा पर गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ लाइन के बाद आप देखेंगे ये लाइन, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। आप हल्का हल्का देखोगे तो यहां पर से भी है, फिर ये एक प्रगति की रेखा, मतलब कंटिन्यूसली चल रही है। कब कब इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर फल आ जाएंगे उस विषय पर भी बात करेंगे। यहां पर एक ट्रायंगल्स है, बहुत ही आला। फिर यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये सब भी लाइन से, सारे का मतलब होगा, सारे का मतलब होता है आपके जीवन काल में। इस मतलब को आगे डिस्क्लोज करेंगे। फिर आप देखोगे कि आपने जो मेरे से कहा कि गुरुजी अभी वर्तमान में दिक्कत चल रहा है, इस बात को आपकी हथेली भी मुझे बता रही है। आप देखोगे शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल भी आपके हाथ पर साथ नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहां पर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये जो भाग्य रेखा है ना, ये डार्कर शेड में है। तो भाग्य रेखा कभी भी डार्कर शेड में रहे, विजिबल ना हो, तो उसके रिगार्डिंग आपके लाइफ में अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। तो बिल्कुल ये तकरीबन 30-32 वर्ष की आयु तक तो था ही। ये आपके लाइफ में बिल्कुल संघर्ष को बता रहा है, कोई भी स्टेबिलिटी को लेके प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, समस्याओं को क्रिएट कर रहा है। इस संदर्भ में जो आपके कंसर्न थे, जो आपकी दिक्कतें थी, वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप आगे देखेंगे तो यहां पर देख लो तकरीबन 30 ईयर्स के बाद भाग्य रेखा विजिबल और पतली होने स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जो एक लाइन है ना, ये कंप्लीट राहु रेखा है, जिसने कि आपके जीवन रेखा को काटा, फेट लाइन को काटा और मस्तिष्क रेखा को काटा। ये तकरीबन काटा 30-31 ईयर्स में। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब कष्ट आता है ना, तो फिर टाइम लगता है चीज़ों को सुधरने में, टाइम लगता है चीज़ें अच्छे तरीके से सुधर पाए, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ रहा होगा और आज वर्तमान में भी कहीं ना कहीं आप संघर्ष में होंगे, परेशानी में होंगे, तनाव में होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल साझा कर रहा हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बाद देखिएगा ना, तो फेट लाइन आपकी 32 ईयर्स के बाद पतली होते हुए नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं। हाँ, पतली है, ताकतवर कम है। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे ना, तो आगे अगर आप देखोगे ना 36 के बाद ना, यहाँ पर एक ट्राइंगल्स, इधर एक ट्राइंगल्स, मतलब दो मजेदार ट्राइंगल और साइड से एक और भाग्य रेखा गई है। ये जो आकृति बन गई ना, मान के चल लो कि तकरीबन 37 ईयर्स के बाद, 35 के बाद ही आपको ग्रोथ हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन 37 ईयर्स के बाद ना ज़्यादा प्रगति करेंगे आप, ज़्यादा ग्रोथ करेंगे आप, ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त करेंगे आप। फिर आप यहाँ पर देख लो तो आगे भी फेट लाइन बढ़िया चल रही है, इधर भी भाग्य रेखा दिख रही है बहुत आला, यहाँ से भी एक मत्स्य का चिन्ह है, क्या बात है। इधर विदेशी धरती से धन लाभ की भी स्थितियाँ नजर आ रही है। आपके एक प्रश्न थे, क्या आप सरकारी नौकरी में अच्छा कर पाएंगे, या फिर क्या पॉलिटिकल सफलता को लेकर योग वगैरह बने हैं? तो बिल्कुल शानदार, जानदार रूप में बने हैं। अब यहां पर देखो, अब सूर्य पर्वत पर कुछ चीजों पर विचार करते हैं। ये जो एक साइन बन गया ना, तो जो आपके प्रश्न थे ना, प्रसिद्धि को लेके, पॉलिटिकल सफलता को लेके, ग्रोथ को लेके, धन लाभ को लेके, तो उसमें वो ख्वाहिशें जो है ना आपकी बिल्कुल पूरी हो सकती है। उस ख्वाहिशों में पूरा होने वाली स्थिति या पूरा होने वाला चिन्ह, ये मत्स्य का चिन्ह डिनोट कर रहा है। अगर सूर्य पर्वत पर किसी भी व्यक्ति के यहां पर मत्स्य बना हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रसिद्धि आना तय है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ आना तय है, नो डाउट। यहां पर आप देखोगे एक और सूर्य रेखा पर एक ट्राइंगल्स बन रहा है, इधर भी एक सूर्य रेखा जा रही है बढ़िया अमाउंट में। तो मान के चल लो सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है, त्रिभुज और साथ ही साथ मत्स्य के चिन्ह के साथ है, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में बड़ी सफलता व बड़े ग्रोथ को बता रही है। फिर आप यहां पर देख लो तो कंटिन्यूसली प्रगति की रेखा है, मतलब व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ तो निरंतरता के साथ होता है, नो डाउट। आप देखो अभी एक बुद्ध रेखा इधर को गई
फिर एक बुध रेखा इधर से जाकर स्टार्ट हुई। आप व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप कर नहीं रहे, इसलिए बुध रेखा टूटी है। तो इसका रेमेडी करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ताकि बुध रेखा के रिगार्डिंग जो भी नेगेटिविटी वो खत्म हो पाए। तो इन प्रकार की सकारात्मकताएं आपके हाथ पर थी, प्रसिद्धि, मान सम्मान व धन को लेकर। तो लाइफ कब बदलेगा? लाइफ आपका बदलेगा आपके 35 वर्ष की आयु के बाद कंप्लीटली। अब उस समय तक जीवन कैसा रहेगा? तो थोड़ा नेगेटिविटी भी देख लेते हैं अपन। जुपिटर बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड स्थिति में नजर आ रहा होगा, इधर दबाव आपको नजर आ रहा होगा। तो कभी भी बृहस्पति में दबाव हो, कभी भी जुपिटर दबाव लिए हुए कंडीशंस में रहे, तो ये इंडिकेट करता है व्यक्ति के जीवन में 35 वर्ष तक तो ये ऐसे भी संघर्ष को बताता है। 35 वर्ष तक तो इसके रिगार्डिंग ऐसे भी लाइफ में संघर्ष, परेशानी व तनाव बने रहते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपकी राहु रेखा भी ना बहुत बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो राहु रेखा भी ना, ये भी आपको 35वें साल की एज तक, 35 ईयर्स की एज तक तनाव बिल्कुल देता है, हताश और निराश बिल्कुल करता है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं, आगे विचार कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख लो, तो ये कंप्लीट मस्तिष्क रेखा है, ये कंप्लीट लाइफ लाइन, इंडिपेंडेंट, हमेशा स्वतंत्र ख्यालात के रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं आप। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो प्रगति की रेखा तो है, बट राहु रेखा एक 21 वर्ष में था, एक 26 में था, एक 30 में था, एक तकरीबन आपके 34 वर्ष के आसपास था। राहु रेखा इस 4 एज में था, मतलब जैसे आप थोड़ा उभरे फिर परेशानी आ गई, थोड़ा उभरे फिर परेशानी आ गई, इन प्रकार की तमाम स्थितियां बनी रही हैं। फिर आप देखोगे तो आगे भी है कंटिन्यूसली, यहाँ पर से भी है प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी, इधर भी है। 35 ईयर्स के बाद ना लाइफ बदलेगी, और 40 ईयर्स के बाद तो कंप्लीटली। यहाँ से भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है, इधर भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है मजेदार। यहाँ से भी जीवन रेखा अच्छी है। जीवन रेखा पर ये सब जो है ना, विदेशी धरती से धन लाभ को बताती है। और जीवन रेखा पर कभी भी किसी भी प्रकार से त्रिभुजाकार नुमा आकृति बनी हो तो लाइफ में बेनिफिट कराती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं बिल्कुल। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल से क्या बात है। यहाँ पर से भी आप देखोगे तो मनी मैनेजमेंट की लाइंस, ये सब जो लाइंस होती है ना, बेसिकली मनी मैनेजमेंट की लाइंस होती है। और ये सब जो लाइंस होती है ना, बेसिकली स्ट्रेस की लाइन होती है। ये आपको स्ट्रेस देती है, परेशान और तनाव देती है। फिर आप देखोगे इधर मंगल रेखा ठीक ठाक है, मंगल भी बहुत साफ सुथरा ही है, बहुत गड़बड़ नहीं है। मंगल पर भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं, बेनिफिट कराते हैं। तो शुक्र मंगल भी कंफर्टेबल स्थिति में मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप देखिएगा थंब, अब देखो थंब पर ये स्टार जो है ना, ये बिल्कुल कॉमन स्टार नहीं माना जाता है। यहाँ पर से भी एक से अधिक ट्रायंगल्स देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। यहाँ से भी ट्रायंगल्स देख रहे हैं आप, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हैं आप। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। फिंगर आपके अच्छे हैं तो स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा होता है, पराक्रम बड़ा अच्छा होता है, समर्पण बड़ा अच्छा होता है। यहाँ से दबाव तो संघर्ष रहता है। हाँ, आपका बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेईस हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स, इधर एक ट्रायंगल्स। और इसके बाद आप देखोगे ना 40 ईयर्स के बाद ना लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन। यहाँ भी आप देखोगे तो कुछ यात्रा की रेखा इधर भी नजर आ रही है मुझे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। सूर्य पर्वत पर मत्स्य को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ हम दिखाने का प्रयास करते हैं, इसके फल को बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिएगा ये मत्स्य का चिन्ह बिल्कुल कॉमन नहीं माना जाएगा। सूर्य रेखा अच्छी है, 35 वर्ष के बाद की ही ग्रोथ की स्थितियां को ये बता रही थी। फेट लाइन 32 वर्ष के बाद की आयु के बाद था, जैसा मैंने आपको बताया। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। हाँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव हो सकते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, थोड़े से तनाव आ सकते हैं, थोड़ी परेशानी आ सकती है। बट चंद्रमा आपका दोनों, मंगल बहुत ही अच्छा है, इनर मार्स और आउटर मार्स। तो ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा सा क्या है ना, कोर्ट कचहरी के लफड़े के योग है, तो सब पर भरोसा करना उचित नहीं रहेगा। फिर आप देखो ये कुछ यात्रा की, ये तो यात्रा की भाग्य रेखा है ही, बट बहुत परमानेंट नहीं है। तो ज़्यादा कुछ यात्राएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की यात्राएं चलेंगी। सेटलमेंट घर से दूर होगा। यहाँ से एक ट्रायंगल्स है, बुध रेखा बड़ी स्पष्ट है बट थोड़ी टूटी। तो जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी है, इसका आप उपाय कर ले, लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और बहुत शानदार मिलेगा। धन्यवाद।